Good morning to all of you, and welcome to on my YouTube channel English with NKR. Today I will tell you how to write an application for leave, because many students ask me, sir, I don't know how to write an application for leave. So today I will tell you bit clearly how to write an application for leave, because this is very important for all students and for all persons who want to write an application in English. So today I will tell you with very carefully and very unique ways how to write an application. So the first is, you can write at first and to at first, because when we start any words, so we can write to. Next is to the principal. If you write for the principal, if you write any application for the principal, that you can write as there to the principal, to the principal. And now you can write the name of your school. You can write the name of your schools, and you can write the name of your college, schools, and any other things as well as you are reading in anywhere. Okay, and next you can write sir या madam, sir या madam, because your teacher is can be your sir या madam, anybody else. So you can write the sir and madam. तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो सर लिख सकते हैं या मैडम लिख सकते हैं, वो आपके कॉलेज में जो भी आपके प्रिंसिपल हैं या वो आपके सर हैं या मैडम है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट यू कैन राइट सर या मैडम रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली. वाई यू आर राइटिंग रेस्पेक्टफुली? वाई यू आर राइटिंग रेस्पेक्टफुली? बिकॉज द वर्ड रेस्पेक्टफुली इज फॉर सम्मान, यानी कि आप उनको सम्मान दे रहे हैं, आप उनको एक तरह से प्रतिष्ठा के रूप में उनको सम्मानित कर रहे हैं कि रेस्पेक्टफुली सर या मैडम रेस्पेक्टफुली. आई वेग आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट आई वेग टू से दैट, आई वेग टू से दैट. नेक्स्ट आई वेग टू से दैट आई हैव बीन. क्यों हैव बीन क्यों हम लगा रहे हैं? क्यों? जो काम हम कर रहे हैं वो हमें लगातार, जैसे मान लीजिए हमें बुखार आ रहा है, यदि हम लिख रहे हैं कि हमें बुखार आ रहा है, तो हम उसके लिए प्रेजेंट किस में चल रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहे हैं. ठीक है, तो हम उस काम को लगातार कर रहे हैं कि हमें लगातार बुखार आ रहा है, इसलिए हम हैव बीन का प्रयोग. तो आई हैव बीन सफरिंग, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है ये, क्योंकि हमें बुखार आ रहा है. आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि हम ये लिख रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमें बुखार आ रहा है. इसलिए आप एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन में आप क्या कर रहे हैं? लीव ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, तो आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, तो आप बता सकते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. अब आप ये भी बता सकते हैं, यू कैन राइट दैट आपको कब से बुखार आ रहा है, शाम से बुखार आ रहा है, सुबह से बुखार आ रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस. अब सिंस हमने क्यों लगाया यहाँ पर? बहुत से बच्चे पूछते सर हम एप्लीकेशन तो लिख रहे हैं, लेकिन सिंस या फ्रॉम क्यों लगाते, सिंस या फॉर क्यों लगाते हैं? हम सिंस या फॉर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमें समय दिखाना होता है ना, हमें समय दिखाना होता है, हमें टाइम दिखाना होता है कि हमें बुखार सुबह से आ रहा है या शाम से आ रहा है. ठीक है, इसीलिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं. इसलिए हम क्या लगाते हैं? सिंस या फॉर लगाते हैं. तो सिंस लास्ट नाइट भी आप लिख सकते हो, लास्ट नाइट लिख सकते हो आप. लास्ट नाइट हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमें जो बीती हुई रात है, जैसे हम बीत गई है रात, उस रात से हमें बुखार आ रहा है, तो आप ये लिख सकते हो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट. इसीलिए जब आपको बुखार आ रहा है आप लिख रहे हैं, तो उसके बाद आप लिख सकते हो जो आगे के वर्ड होंगे, आप लिख सकते हो सो का क्यों हम यूज करते हैं? सो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि, या इसलिए, क्योंकि या इसलिए के लिए हम सो का प्रयोग करते हैं. सो आई एम अनेबल. अनेबल मतलब मैं असमर्थ हूँ. अनेबल मतलब असमर्थ हूँ, आने में या जाने में, जिसमें भी असमर्थ हूँ. सो आई एम अनेबल टू अटेंड
अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास, क्योंकि मैं क्लास को अटेंड करने में या क्लास में आने में असमर्थ हूं, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद आप लिख सकते हैं काइंडली, काइंडली मतलब आप ये बता रहे हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, तो काइंडली मुझे मुझे इतने दिन की छुट्टी दे दीजिए, तो आप लिख सकते हैं बाद में क्लास, काइंडली, काइंडली, अब ग्रांट में, काइंडली ग्रांट में, क्या लिखेंगे आप उसके बाद, काइंडली ग्रांट में लीव, लीव का मतलब हमने अभी आपको बताया था छुट्टी होती है, काइंडली ग्रांट में लीव फॉर क्यों लगाया है, फॉर जो है वो एक प्रीपोजिशन है, क्या है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, हम फॉर इसलिए लगाते हैं के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, तो हम इसको लगा सकते हैं फॉर लीव फॉर 3 या 2 डेज, 3 या 2 डेज। अब डेज का आप डेट भी डाल सकते हैं, स्टॉप डेज, तो हम आप बता सकते हैं बाद में कि हमें कितने दिन की छुट्टी है, 2 या 3 डेज। अब आप डेट भी डाल सकते हैं, डेट कैसे डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपको आपको टू टू सितंबर से चाहिए, आपको 2 सितंबर टू आपको 5 सितंबर तक चाहिए ना, 5 सितंबर तक चाहिए आपको, तो आप टू यानी 2 सितंबर टू 5 सितंबर तक लिख सकते हैं। अब आप उसके बाद लिखने के बाद आप क्या काइंडली ग्रांट में लीव फॉर, इतने इतने दिनों तक आप छुट्टी मांग सकते हैं, ठीक है, तो आपकी छुट्टी ग्रांट हो जाएगी। उसके बाद इतने तक लिखने के बाद आप कह सकते हैं लास्ट में थैंक यू, आप अपने टीचर से बोल सकते हैं या अपने प्रिंसिपल से बोल सकते हैं थैंक यू, थैंक यू बोलने के बाद आप साइड में लिख सकते हैं थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद करना, ठीक है, क्योंकि आपकी छुट्टी को उन्होंने असाइन कर दिया, आपकी छुट्टी को उन्होंने ग्रांट कर दिया है, मतलब आपकी छुट्टी को मान लिया है, इसीलिए थैंक यू। आप बाद में लिख सकते हैं लास्ट में योर ओबीडेंटली, योर ओबीडेंटली, ओबीडेंटली लिख सकते हैं। योर ओबीडेंटली का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर योर ओबीडेंटली का मतलब क्या होता है, तो बेटा ओबीडेंटली का मतलब ये होता है कि आपका आज्ञाकारी, योर ओबीडेंटली का मतलब क्या होता है, आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी का मतलब होता है आपकी आज्ञा मानने वाला, जो बच्चा किसी भी टीचर या प्रिंसिपल की आज्ञा मानता है तो उसको हम कहते हैं ओबीडेंटली, योर ओबीडेंटली। यू कैन राइट योर नेम, यू कैन राइट योर नेम, आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी है नेम आपका XYZ है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स और वाई और जेड जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं, रोल नंबर डाल सकते हैं, जो भी है आपका रोल नंबर डाल सकते हैं। तो रोल नंबर डालने के बाद में ये सब हो जाएगा आपका कंप्लीट, आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप इसको खत्म कर सकते हैं और अपने सर को या किसी को भी सेंड कर सकते हैं या सर को दे सकते हैं। ओके, तो ये तो रही आपकी एप्लीकेशन की वीडियो। हमने आपको, आई होप दैट you understand very well and I will make a next video on the any other topics. Okay, so मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप हमारी आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास और ज़्यादा शेयर करिए, जो बच्चे इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, जिनको इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको ऐसे ही टॉपिक और भी लाता रहूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि वास्तविकता में हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बने रहिए और कहीं मत जाइए, हम आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, आपको सबसे आसान तरीके से, सबसे इजी वे में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ टू टॉक विद एनीवन इन इंग्लिश, how to manage each and everything in English. So don't go anywhere and thanks for watching. Bye bye and take care. I see you soon in next video.